लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है, दोनों डोजेज जिनके लगाई हैं और जिन्होंने फिर बूस्टर भी लगाया है, उनको जो ओमिक्रॉन का इफ़ेक्ट है वो बहुत निग्लिजिबल है, बहुत कम हो रहा है। और जहाँ पे नहीं लगाया गया वहाँ पे ये इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो क्लॉजेज हमने डलवाई वो उनका जायजा ले लें, जो मैंने अभी आपको बताया, और जो नून लीग ने क्लॉज डलवाई कि जहां जहां वफाकी हुकूमत का अप्रूवल चाहिए था अब उसकी जरूरत नहीं, अब बोर्ड का अप्रूवल वहां पे काफी होएगा। ये 2015 में किया और आज इन लोगों की आप बातें सुने। इसी तरह ये हर जगह पे गुमराह करते हैं अवाम को। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और उसके तमाम असासाजात वफाकी हुकूमत की मलकियत ही रहेंगे। हुकूमत का ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर सख्त तशवीश का इजहार। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ICU में मरीजों की तादाद में 3% इजाफा हुआ। स्कूलों के बच्चे ओमिक्रॉन से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। वैक्सीन लगवाने वालों पर ओमिक्रॉन का असर कम है। काबीना इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी बोले, इंतखाबी इस्लाहात, नैब अदालती तरामीम के लिए अपोजिशन के साथ बैठना चाहते हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर बोले, नून लीग वाले हर इशू पर कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन मुल्कों में स्टेट बैंक आज़ाद होता है वहाँ अफरात ज़र कम होता है। स्टेट बैंक और उसके असासे रियासत की मलकियत रहेंगे। पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। बदतरीन हालात और इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। आपकी कैबिनेट मीटिंग्स में, आपके जो असेंबली के सेशंस हैं उसमें आपके MNAs, MPs खड़े होकर अपनी क़यादत इमरान खान के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, आपकी परफॉर्मेंस के खिलाफ बात कर रहे हैं। हुकूमत का जाना हफ्तों और महीनों की नहीं, दिनों की बात है। वज़रा के बयानात से लगता है कि इनका अंजाम करीब है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा समझ नहीं आई कि वज़ीर दाखिला को फौज का हाथ सर पर होने की बात कहने की जरूरत क्यों पेश आई। डील की बातें करने वालों के हरबे अच्छी तरह जानते हैं। नून लीग आजमाइशों के बावजूद नहीं टूटी। इमरान खान के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद मेंबरान इनकी बेइज्जती करते रहे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला नून लीग करेगी। जब से अदालत ने सबूत मांगे हैं, नैब फरार के रास्ते इख्तियार कर रहा है। हम अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं, अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल, कहा मरियम नवाज हारे हुए काफिले का हिस्सा हैं। आर और पार करने वाले अब खार हो रहे हैं। नून लीग के अंदर लड़ाई चल रही है, ये एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। उधर मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, चारों शरीफ बाहर जाने के लिए डील मांग रहे हैं। हमारे इंकशाफ के बाद इनकी चीखों पुकार शुरू हो गई है। इमरान खान किसी को डील देते हैं, ना किसी से डील लेते हैं। नून लीग के माफी मांगने का वक्त हुआ चाहता है। इस हुकूमत के खिलाफ जमहूरी हथियार इस्तेमाल हो और जमहूरी कोशिशों से, जमहूरी प्रैक्टिस से इस हुकूमत को निकाला जाए। यही हमारा मुतालबा होगा, यही हमारा कैंपेन होगा। अवाम का मुतालबा है कि हमने इस इमरान से निजात दिलाना है। बिलावल भुट्टो का हुकूमत के खिलाफ जमहूरी हथियार इस्तेमाल करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं इमरान खान को गिरा कर ही अवाम को रिलीफ देना होगा। पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कि हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की जाए। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को कराची से निकलेगी। सदारती निज़ाम का शोशा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। आइन में सदारती निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। मिनी बजट और स्टेट बैंक तरमीमी बिल जबरदस्ती रात के अंधेरे में पास कराया गया। कराची में कोरोना बेकाबू, मस्बत केसेस की शरह 38.79% हो गई। हैदराबाद में भी शरह में इजाफा 14% तक पहुंच गई। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह 12.87%। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 8.86% रही। मुल्क भर में शरह 9.4 रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में मजीद 10 मरीज जाँ बहक, 5034 नए केस रिपोर्ट। मुल्क भर में फाल केसों की तादाद 39,800
881 हो गई। उधर नून लीग की रहनुमा मलिक अहमद खान भी कोरोना वायरस में मुब्तला, खुद को करंटीना कर लिया। कराची में डकैती मज़ाहमत पर नौब्याख्ता दुल्हा शाहरुख को कत्ल करने का केस। खुदकुशी करने वाले पुलिस एहलकार फरजंद अली का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फरजंद अली 3 मरतबा गिरफ्तार होकर जेल जा चुका। मुलजिम गैर कानूनी असलहे, डकैती और मनशियात के मुकदमात में मुलविस था। मुबैना खुदकुशी करने वाले एहलकार का जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम। मुलजिम ने 12 जनवरी को वालिदा और बहन के सामने नौजवान शाहरुख को कत्ल किया था। इस्लामाबाद में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की शिरकत। गुज़श्ता रात मोटरसाइकिल सवार 2 दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, फायरिंग का वाक़या डकैती या चोरी का नहीं, दहशतगर्दी का है। मुलजिमों तक पहुंच गए हैं। दासू डैम दहशतगर्दी का वाकया। हुकूमत का मरने वाले चीनी शहरियों को इमदादी पैकेज देने का फैसला। चीनी मुतासरीन को $46,11,000 से $2 करोड़ 3 लाख तक का इमदादी पैकेज देने का फैसला। वजारत आबी वसाइल ने समरी मंजूरी के लिए काबीना की इख्तिसादी राबता कमेटी को भिजवा दी। ECC कल समरी का जायजा लेगी। 14 जुलाई 2021 को दहशतगर्दी के वाक़े में 10 चाइनीज और 4 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे, जबकि 26 चीनी बाशिंदे जख्मी हुए थे। सानिया सियालकोट श्रीलंकन शहरी की बेवा के अकाउंट में $1 लाख मुंतकिल करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान की सियालकोट की ताजे बरादरी की तारीफ। अपनी ट्वीट में कहा, फैक्ट्री की जानिब से प्रियंका कुमारा की माहाना तनख्वाह $2,000 जारी रखना काबिल तारीफ है। प्रियंका कुमारा के अहल खाना को 10 साल तक तनख्वाह मिलती रहेगी। जो करप्ट लोग थे वो आज हुकूमत की बेंचों में बैठे हैं, वो आज काबीना में बैठे हैं और आज भी डाके मार रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। कोई अहम शख्सियत फवाद आपको पता है? तो मेरा चैलेंज है, आप बताएं ना आके, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कौन सी शख्सियत से मुलाकात हुई है और किसकी हुई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बताएं कि किस अहम शख्सियत की किससे मुलाकात हुई। बैसाखी हटेगी तो नंबर पूरे हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में दोहरा निज़ाम नहीं चलेगा। करप्ट लोग हुकूमती बेंचों और काबीना में बैठे हैं, इनसे पूछने वाला कोई नहीं। डेली वेजेस पर चलने वाले चेयरमैन नैब अपने दौर में रिकवरियों का हिसाब देने में नाकाम रहे। नैब को जवाब देना पड़ेगा, हिसाब होगा। सानेहा मरी की तहकीकात जारी है, जिम्मेदारों का तायुन होगा। हमने तरक्की के इस सफर को जारी रखना है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की और तालीम के शोबे में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सबसे आगे हैं। दुनिया तेजी से ई-कॉमर्स की तरफ बढ़ रही है। सरमायाकारी वहाँ होती है जहाँ पॉलिसीज अच्छी हों। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 अप्रैल को कराने का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने विफाक से 3,900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मांग ली। वज़ीर आज़म की वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को 3,900 EVM इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत। कहा, EVM पर इंतखाबात के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की मदद चाहिए हो तो वो भी हासिल की जाए। विफाकी वज़ीर शिबली फराज कहते हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए 50 मशीनें इलेक्शन कमीशन को फौरी फराहम की जा रही हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात, तहरीक इंसाफ को नए चैलेंज का सामना। पार्टी को मजबूत उम्मीदवार के साथ एक उम्मीदवार पर सबको मुत्तफिक करने का चैलेंज भी दरपेश। KPK जैसी सूरत हाल से बचने के लिए मुत्तफिका उम्मीदवार लाने की हिकमत अमली मुरतब करेगी। मेयर और दीगर बड़ी सीटों पर मुत्तफिका उम्मीदवार लाने के लिए गवर्नर और वजीर आला पंजाब समेत अहम वज़रा को बड़ा टास्क दे दिया गया। वजीर आज़म इमरान खान बराह रास्त पंजाब के उम्मीदवारों से बात करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नंबर 1 वज़ीर आला करार। 3 साल कारकर्दगी में दीगर सूबों के वज़राए आला को पीछे छोड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान दूसरे, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह तीसरे और बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो चौथे नंबर पर रहे। सर्वे के मुताबिक पंजाब के 45% राय दहिंदगान ने कारकर्दगी के लिहाज से उस्मान बुज़दार को बेस्ट वज़ीर आला करार दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकारा शाजिया मंसूर की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, फनकार किसी भी मुआशरे का मस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। हुकूमत को फनकार बरादरी की फलाह बहबूद और इंडस्ट्री की बहाली के लिए अमली इक़दाम करने चाहिए। मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, बैंक कर्जों में जकड़ा हुआ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हर चीज़ की कीमत में 100% इजाफा हो चुका। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक ही आका के गुलाम है। मुल्क भर में बारिशें बरसाने वाले एक और सिस्टम की एंट्री। केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू। बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला में बर्फबारी का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी। शुगर में 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बालाई इलाकों का सकरदू से जमीनी राबता मुनक़ता। महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी 23 जनवरी तक वक्फे से जारी रहेगी। मरीग, गलियात और गिरदोनवाह में हल्की बर्फबारी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज। कराची वाले भी हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। लाहौर में दाता दरबार से 3 माह की बच्ची अगवा, मुकदमा दर्ज, मुलजिमा की तलाश जारी। मुलजिमा की बच्ची को ले जाने की फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक वालिदैन बच्ची बेटे को थमाकर सलाम करने गए। मुलजिमा 10 साल एहतशाम को बरगला कर बच्ची साथ ले गई। दस किलो सोने की दुबई स्मगलिंग नाकाम। ASF ने पेशावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली खातून समेत 2 मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया। तर्जुमान ASF के मुताबिक शक की बिना पर सामान की तलाशी के दौरान सोना बरामद हुआ। सोने की मालियत तकरीबन 10 करोड़ 76 लाख रुपए बनती है। सिंध काबीना ने रेंजर्स के इख्तियारात में मजीद 90 दिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स के एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत खुसूसी इख्तियारात 23 दिसंबर को ख़त्म हो गए थे। सिंध काबीना ने CPLC रूल्स 2022 की भी मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान के मगरबी इलाके में जलजिला, जमबहक अफराद की तादाद 27 हो गई। 700 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। अफगान सूबे बदगिस में जलजिले के नतीजे में घरों की छतें गिरने के बायस हलाकतें हुई, खवातीन और बच्चे भी शामिल। बहरुल काहिल के मुल्क टोंगा में समंदर में आतिशफ़शां फटने के बाद सुनामी, एक खातून हलाक। हुकाम ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। टोंगा का राबता बैरूनी दुनिया से मुनक़ता। और सच्चाइयों को अफसानों और खाकों के कालिब में ढालने वाले सादत हसन मंटो की 67वीं बरसी। मंटो ने मुनफरिद मौज़ूआत पर कलम उठाकर न सिर्फ हलचल मचाई बल्कि हमेशा के लिए उर्दू अदब के लिए अनमोल खजाना भी छोड़ गए।